ये हमारे लिए और सब क्षेत्रवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जैसे मैं हर समय हर बार यही कहता हूँ कि अच्छे कार्य, पुण्यप्रद कार्य, आध्यात्मिक कार्य ये बड़े सौभाग्य से और पिछले कर्मों से प्राप्त होते हैं। जैसे आज का उत्सव और कल का उत्सव, मेरे पिताश्री और परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री गौरी शंकर दीक्षित जी, इनका जन्मोत्सव हम मनाते हैं। जब स्वयं यहाँ इस सहज परम धाम की स्थापना हुई तो बड़े गुरु जी परम पूज्य गुरुदेव यहीं रहते थे, तो उनका जन्मदिन भी यहीं मनाया जाता था। क्योंकि एक बार यह प्रश्न आया था कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में उत्तराखंड में बरसात भी होती है, लैंडस्लाइड भी होती है, आप वहीं क्यों मनाते हैं जन्मदिन? जहां उनका जन्म हुआ था मदारपुर, वहां क्यों नहीं मनाते? ये एक बार प्रश्न आया था। फिर मैंने यही उत्तर दिया कि जब स्वयं परम पूज्य गुरुदेव यहाँ रहते थे तभी से उनके सामने ही, और इसी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उनके सामने ही। तो यहाँ के नैनीताल के स्थानीय कलाकारों द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति हुआ करती थी। तो वो जब परंपरा चल गई तो उनके बाद भी ये परंपरा आज तक चल रही है, और प्रभु से प्रार्थना है गुरु से कि ऐसे ही निरंतर चलती रहे। सबसे अच्छी बात जो पिताश्री की और गुरुश्री की रही कि जैसे हमारे सनातन धर्म में दोनों मार्ग हैं, दो मार्ग हैं। एक विरक्ति मार्ग है कि हम बिल्कुल विरक्त होकर, और एक परमात्मा को प्राप्त करने के लक्ष्य से कहीं चले जाए। साथ हमेशा परम पूज्य गुरुदेव यही कहा करते थे कि अगर विरक्त होके जाओगे भी तो शर्त यह है कि जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हो वही उद्देश्य पूरा करो।